जरा सोचो, एक ऐसी जगह के बारे में जहां जमीन कई किलोमीटर तक सिर्फ रेत और धूल है, जहां सूरज इतनी तेजी से तपता है कि मिट्टी भी क्रैक हो जाती है, जहां पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग मीलों तक सफर करते हैं सिर्फ एक घड़ा भरने के लिए। अब जरा एक और चीज सोचो, इसी जगह, इसी तपती हुई जमीन के नीचे कुछ ऐसे गुब्बारे गाड़े जा रहे हैं जो धीरे धीरे इस पूरी तस्वीर को बदल सकते हैं। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लगता है, लेकिन ये सच है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे सिस्टम में ना कोई भारी मशीन है, ना कोई बिजली का कनेक्शन और ना ही कोई महंगा प्लांट। सिर्फ एक सादा सा गुब्बारा, थोड़ा सा नमक का घोल और प्रकृति का एक ऐसा नियम जो हमारे शरीर के अंदर भी काम करता है। वही नियम अब पूरे रेगिस्तान की किस्मत बदलने वाला है। और वीडियो के बिल्कुल आखिर में मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो इस पूरी कहानी को हमारे अपने देश से सीधा जोड़ती है। एक ऐसा सच जो तुम्हारे सीने में उम्मीद का एक नया दीप जला देगा। तो इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो आखिर ये गुब्बारे हैं क्या, ये काम कैसे करते हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या ये तरीका सच में उतना पावरफुल है जितना लोग बता रहे हैं, या फिर ये भी सिर्फ एक और आइडिया है जो कागजों तक ही सिमट कर रह जाएगा। चलिए इस पूरे राज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी आपको पता चलेगा कि इसका सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। दुनिया की सबसे भयानक समस्या जिसे हम नजरअंदाज करते रहते हैं। इस टेक्नोलॉजी को समझने से पहले जरा उस समस्या को समझो जिसके लिए ये बनाई गई है। आज दुनिया की करीब 40% आबादी को साफ और पीने लायक पानी मिलना मुश्किल है। ये सिर्फ एक आंकड़ों वाली बात नहीं है। इसका मतलब है कि हर तीसरा या चौथा इंसान रोज सुबह उठकर ये सोचता है कि आज पानी मिलेगा या नहीं। अब तुम सोचोगे कि समंदर का पानी तो भरपूर है ना, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं होता? यही सबसे बड़ा सवाल है जिसने वैज्ञानिकों को सालों तक परेशान किया। समंदर के खारे पानी को मीठा बनाने के लिए जो प्लांट्स बनाए जाते हैं उन्हें डीसैलिनेशन प्लांट्स कहते हैं। लेकिन इनमें दो बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत ये कि ये प्लांट्स बनाने और चलाने में इतना पैसा लगता है कि छोटे गांव या गरीब देश इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दूसरी ओर उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि इन्हें चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली चाहिए होती है, और जहां बिजली खुद एक लग्जरी है वहां ये प्लांट्स लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल ये था, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो बिना किसी बड़े प्लांट के, बिना बिजली के और बिना किसी भारी खर्चे के खारे पानी को मीठा बना सके? यहीं से एक ऐसी खोज शुरू हुई जिसने आगे चलकर दुनिया को हैरान कर दिया। वो छोटा सा नियम जो हर इंसान के शरीर में चलता है। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि इसका जवाब किसी नई इन्वेंशन में नहीं, बल्कि एक बहुत पुराने और सिंपल साइंस के नियम में छुपा हुआ था, जिसे ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर तुम इसे आसान भाषा में समझो तो सोचो एक ऐसी झिल्ली यानी मेम्ब्रेन के बारे में जो इतनी स्मार्ट है कि वो सिर्फ पानी के साफ अंशों को अपने अंदर आने देती है, लेकिन नमक, गंदगी और बाकी सब कुछ बाहर ही रोक देती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे शरीर के अंदर सेल्स पानी को सोखती हैं, बिना किसी मोटर या पंप के, सिर्फ एक नेचुरल प्रेशर की वजह से। वैज्ञानिकों ने इसी नियम को एक नए तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने बड़े बड़े गुब्बारे बनाए जिनकी बाहर वाली लेयर इसी खास झिल्ली से बनाई गई है। इन गुब्बारों के अंदर नमक का एक बहुत गाढ़ा घोल भरा जाता है जिसे ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। जब इन गुब्बारों को खारे पानी में, चाहे वो समंदर हो या जमीन के अंदर का खारा पानी, डाला जाता है तो एक छोटा सा जादू शुरू होता है। बाहर का पानी खुद गुब्बारे के अंदर खिंचकर आने लगता है। इसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। एक ऐसी ताकत जो बिना किसी बिजली या मशीन के सिर्फ नेचुरल तरीके से पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। नतीजा ये होता है कि गुब्बारे के अंदर धीरे धीरे साफ मीठा पानी जमा होने लगता है, बिना एक भी मोटर चलाए, बिना एक भी यूनिट बिजली खर्च किए। यही वो चीज है जिसे लोग साल्ट बैलून रिवॉल्यूशन का नाम दे रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। असली ट्विस्ट यहाँ है। अब तक जो तुमने सुना वो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगर ये सिर्फ पानी साफ करने तक सिमट कर रहता तो शायद इतनी बड़ी बात ना होती। असली हैरानी वहां से शुरू होती है जब वैज्ञानिकों ने इन गुब्बारों को सीधा रेगिस्तान की जमीन के नीचे गाड़ना शुरू किया। सोचो, रेगिस्तान की वो मिट्टी जहां सालों से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई, जहां बीज डालने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि मिट्टी में नमी ही नहीं होती। अब इसी मिट्टी के नीचे ये गुब्बारे गाड़े जाते हैं और ये धीरे धीरे अपने अंदर का पानी थोड़ी थोड़ी नमी के रूप में आसपास की मिट्टी में छोड़ते रहते हैं। कुछ ही हफ्तों में जहां पहले सिर्फ सूखी हुई रेत थी, वहां छोटे पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे टाइम गुजरता है ये जगह धीरे धीरे एक छोटे से हरे भरे टुकड़े में बदलने लगती है। अगर तुम इस जगह को ऊपर से यानी ड्रोन या सैटेलाइट से देखो तो एक हैरान कर देने वाला नजारा दिखेगा। एक तरफ मीलों तक फैला हुआ भूरा सूखा रेगिस्तान, और बिल्कुल उसी सीमा पर एक छोटा सा हरा टुकड़ा, जैसे किसी ने रेगिस्तान के सीने पर एक जिंदा तस्वीर खींच दी हो। और सबसे दिलचस्प बात यह है
कि इसका खर्चा एक ट्रेडिशनल प्लांट के मुकाबले लगभग 90% कम है। यानी जो काम पहले सिर्फ बड़े सरकारी या कॉरपोरेट प्रोजेक्ट्स ही कर सकते थे, वो अब छोटे गांव भी अपने दम पर कर सकते हैं। और सबसे गर्व की बात यह है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी पर हमारे अपने देश के वैज्ञानिक और इंजीनियर भी बराबर काम कर रहे हैं, ताकि इसका फायदा सिर्फ बाहर के देशों तक सीमित ना रहे। अगर अब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें भी लगता है कि हमारा देश भी ऐसी ही किसी बड़ी उपलब्धि के करीब है, तो कमेंट में सिर्फ लिख देना जय हिंद, ताकि मुझे पता चले कितने लोग यहाँ तक पहुंचे। चलो अब इस कहानी के सबसे सस्पेंस वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। क्या ये रेगिस्तान को हमेशा के लिए बदल सकता है? यहाँ पर एक सवाल जरूर उठता है, अगर ये तरीका इतना सिंपल और सस्ता है तो फिर ये हर जगह क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा? यही वो सस्पेंस वाला हिस्सा है जिसमें वैज्ञानिक खुद अभी तक काम कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि इन गुब्बारों की लाइफ कितनी होती है? क्या ये कुछ महीनों में ही खराब हो जाते हैं या सालों तक चल सकते हैं? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर इन गुब्बारों को बड़े पैमाने पर यानी लाखों की संख्या में इस्तेमाल किया जाए तो क्या इनका वेस्ट खुद एनवायरनमेंट के लिए एक नई समस्या बन जाएगा? इसी वजह से वैज्ञानिक अब ऐसे मटेरियल्स पर काम कर रहे हैं जो अपने आप मिट्टी में मिल जाएं, यानी बायोडिग्रेडेबल हों, ताकि ये सॉल्यूशन खुद एक नई प्रॉब्लम ना बन जाए। ये रिसर्च अभी चल रही है और यही वजह है कि इसका पूरा असर दुनिया में अभी दिखना बाकी है। जिन्होंने भी इस टेक्नोलॉजी पर काम किया है उनका जवाब दिलचस्प है। उनका कहना है कि हर बड़ी चीज शुरुआत में छोटी ही लगती है और असली सवाल ये नहीं कि ये अभी कितना बड़ा है, बल्कि ये है कि ये किस दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन जो चीज पक्की है वो ये कि इस आइडिया ने एक बात साबित कर दी है, कभी कभी सबसे बड़ी समस्या का हल सबसे सिंपल चीज में छुपा होता है। एक ऐसी चीज जिसे हमने कभी सीरियसली सोचा भी नहीं था, वो जगह जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब इस पूरी कहानी को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। दुनिया में कई ऐसे इलाके हैं जहां जमीन के अंदर का पानी है तो सही, लेकिन इतना खारा है कि उसे पीना तो दूर, खेत में डालना भी मुश्किल है। ऐसे इलाकों में अक्सर देखा गया है कि घर की औरतें और बच्चे रोज मीलों पैदल चलकर मीठा पानी लाने जाते हैं, क्योंकि पास का पानी सिर्फ नमक का भंडार बन चुका होता है। अगर इसी तरीके का इस्तेमाल ऐसे इलाकों में किया जाए जहां जमीन रेगिस्तानी है और पानी खारा है, तो इसका असर सिर्फ पीने के पानी तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरी की पूरी खेती का तरीका बदल सकता है। जो जमीन कभी किसी काम की नहीं समझी जाती थी, वो धीरे धीरे फसल उगाने लायक बन सकती है। जो औरतें और बच्चे रोज पानी के लिए मीलों चलते हैं, उनकी जिंदगी में भी एक बड़ा बदलाव आ सकता है। यही वजह है कि जब भी दुनिया भर के रेगिस्तानी और सूखे इलाकों की बात होती है, ये टेक्नोलॉजी एक उम्मीद की तरह देखी जाती है। एक ऐसी उम्मीद जो बिना किसी भारी इन्वेस्टमेंट के सिर्फ सही साइंस के इस्तेमाल से जिंदगियां बदल सकती है। अब बात उस वादे की जो मैंने तुमसे शुरुआत में किया था। हमारे अपने देश में भी ऐसे कई इलाके हैं जहां जमीन के अंदर का पानी सालों से इतना खारा हो चुका है कि उसे पीने के काम में लाना नामुमकिन हो गया है। ऐसे इलाकों में आज भी घर की औरतें सुबह सुबह मटका उठाकर मीलों दूर मीठा पानी लाने निकल जाती हैं और बच्चे स्कूल जाने से पहले अपने परिवार के लिए पानी की लाइन में लग जाते हैं। अगर इसी साल्ट बैलून वाली टेक्नोलॉजी को हमारे इन रेगिस्तानी और खारे पानी वाले इलाकों में आजमाया जाए तो ये सिर्फ एक रिसर्च का टॉपिक नहीं रहेगा, ये लाखों लोगों की रोज की जिंदगी बदल सकता है। जो जमीन आज सिर्फ नमक और रेत का दूसरा नाम है, वो कल खेत और बगीचों में बदल सकती है। और जो औरतें आज अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी लाने में बिता देती हैं, उनके पास कल अपने बच्चों के साथ, अपने काम के साथ बिताने के लिए ज्यादा वक्त हो सकता है। यही वो असली बदलाव है जिसकी तरफ ये छोटा सा गुब्बारा इशारा कर रहा है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल, तो इन सब बातों के बाद एक सवाल रह जाता है, क्या ये टेक्नोलॉजी सच में दुनिया के पानी की समस्या का परमानेंट हल बन सकती है, या फिर ये भी एक ऐसा आइडिया है जो सिर्फ रिसर्च पेपर्स और छोटी छोटी पायलट प्रोजेक्ट्स तक ही सिमट कर रह जाएगा? लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है, इंसान ने एक बार फिर ये साबित किया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो प्रकृति के सबसे मुश्किल और सबसे भयानक हालातों को भी धीरे धीरे बदला जा सकता है, सिर्फ एक छोटे से गुब्बारे और एक पुराने साइंस के नियम की मदद से। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी सादी और सस्ती टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देना चाहिए ताकि दुनिया भर के रेगिस्तानी इलाकों की किस्मत बदली जा सके? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि शायद आपका एक विचार भी किसी बड़ी सोच की शुरुआत बन जाए। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो सोचते हैं कि रेगिस्तान की किस्मत कभी बदल नहीं सकती।